Assalamu alaikum. Today topic of my lecture is key to success for every student. कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके हर स्टूडेंट जो है वो अच्छे मार्क्स ले सकता है. तो बेसिकली इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. देन आई विल फोकस ऑन वीक स्टूडेंट्स कि हाउ वीक स्टूडेंट्स कैन गेट गुड मार्क्स. तो बेसिकली इस लेक्चर में मैं वीक स्टूडेंट्स को फोकस करूँगा कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन सा ऐसा मॉडल है जिसको वो एडॉप्ट करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं. अब जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, वो तो अच्छे मार्क्स ले जाते हैं अपनी एबिलिटीज़ की वजह से. लेकिन आज मैं इस चीज़ पे डिस्कस करूँगा कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, इंटेलिजेंट और एवरेज स्टूडेंट के बराबर वो कैसे आ सकते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स कि जनरली हम जो देखते हैं क्लासेस में भी, तो 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं. जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जिनको हम टॉपर्स भी कहते हैं, जो 90 या 90 प्लस मार्क्स ले रहे होते हैं. तो बेसिकली दे हैव गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज़, मीन कि उनमें जो एबिलिटीज़ होती हैं वो गॉड गिफ्टेड होती हैं और वो कम टाइम में लेसन जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं और उन एबिलिटीज़ की बेस पे वो मार्क्स ले रहे होते हैं. सेकंड, एवरेज स्टूडेंट, they also have some god gifted abilities but they require more time to learn any lesson than intelligent students. कि उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है पढ़ने के लिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स से ज़्यादा कुछ. तो उससे क्या होता है, बेसिकली ये कुछ एफर्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत करते हैं और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के बराबर तक मार्क्स ले जाते हैं. थर्ड इज़ वीक स्टूडेंट. तो बेसिकली वीक स्टूडेंट्स हैव लेस गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज़ और उन्हें कुछ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ज़रूरत होता है कोई भी लेसन जो है वो प्रिपेयर करने के लिए. तो बेसिकली वीक स्टूडेंट्स जो हैं वो भी एवरेज या इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बराबर मार्क्स ले सकते हैं बट विद द हेल्प ऑफ हार्ड वर्क. कि अगर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के बराबर मार्क्स ले सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जो 90 या 90 प्लस में जा रहा है, एक वीक स्टूडेंट है, वो अगर हार्ड वर्क करता है, मीन कि अगर एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है वो 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो एक वीक स्टूडेंट अगर 5 घंटे पढ़ेगा, 6 घंटे पढ़ेगा, तो वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट जितने मार्क्स ले सकता है. तो बेसिकली जो मैं फोकस कर रहा हूँ वो वीक स्टूडेंट्स पे कर रहा हूँ कि वो वीक इस सेंस में नहीं होते कि उन्हें आता ही कुछ नहीं है या वो कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है. अब अगर उनमें गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज़ कम है तो वो अपनी हार्ड वर्किंग की वजह से, मीन के स्टडीज़ को टाइम दे के वो अपने जो मार्क्स हैं, अपनी जो ग्रेडिंग है उसको रेज़ कर सकते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते, मीन कि वो नालायक होते हैं. नालायक कोई भी नहीं होता. तो बेसिकली अभी नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैं एक मॉडल आपको दूंगा कि किस तरह इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वर्क कर रहे होते हैं और किस तरह एक वीक स्टूडेंट को वर्क करना चाहिए. तो अगर वीक स्टूडेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट से डबल मेहनत करेगा तो वो उसके बराबर मार्क्स ले सकता है. नेक्स्ट इज़ मॉडल फॉर की टू सक्सेस फॉर स्टूडेंट्स. कि ये मॉडल जो है अगर स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं तो वो A+ ग्रेड्स ले जाते हैं. तो जैसे पहले बात हुई कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं या एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनमें कुछ गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज़ होती हैं, उनकी बेस पे वो मार्क्स ले रहे होते हैं. मीन के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो है वो गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं प्लस थोड़ी सी मेहनत करते हैं, उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं. जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अपनी गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं लेकिन कुछ थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करते हैं और A+ ग्रेड ले जाते हैं. लेकिन थर्ड कैटेगरीज
कैटेगरी आ जाती है वीक स्टूडेंट्स की। तो जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बेसिकली मेहनत की ज़रूरत होती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छे मार्क्स ले ही नहीं सकते। वीक स्टूडेंट्स बी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स या एवरी स्टूडेंट्स जितने ग्रेड्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एवरी स्टूडेंट अगर ए ग्रेड ले रहा है या ए प्लस ग्रेड ले रहा है तो वीक स्टूडेंट भी ए ग्रेड तक जा सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उसे मेहनत करना पड़ेगी। मीन कि उसमें गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज़ जो होती हैं वो कम होती हैं, तो इसलिए उसे स्टडीज़ के लिए ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्टूडेंट जो है जो वीक स्टूडेंट है और वो ये कंप्लेन करता है कि मैं मतलब याद करता हूँ लेकिन भूल जाता है, तो फिर उसका सोल्यूशन ये है कि उसे याद करने के बाद लिखना चाहिए, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अगर वो प्रैक्टिस करेगा और स्टडीज़ को प्रॉपर टाइम देगा तो वो भी इंटेलिजेंट और एवरेज स्टूडेंट्स की तरह ए प्लस ग्रेड्स ले सकता है। अब बेसिकली अगर एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है वो फॉर एग्जांपल 3 आवर्स पढ़ने के बाद 3 घंटे पढ़ने के बाद ए प्लस ग्रेड ले रहे हैं, तो एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो 4 या 5 घंटे अगर पढ़ेगा तो वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बराबर मार्क्स ले सकता है। तो अब बात आ रही है वीक स्टूडेंट पे, जो हमारा आज का जो टॉपिक है कि वीक स्टूडेंट किस तरह अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो अगर एक एवरेज स्टूडेंट 4-5 घंटे पढ़ रहा है तो वीक स्टूडेंट को कम से कम भी 6-7 घंटे पढ़ने चाहिए। अगर इतने घंटे वो पढ़ता है तो वो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की तरह ए ग्रेड ले सकता है। अब हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे ग्रेड नहीं ले सकते। तो वीक स्टूडेंट्स भी अच्छे ग्रेड ले सकते हैं, सिर्फ उसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि दे शुड वर्क हार्ड, कि उन्हें मेहनत करना पड़ेगी, उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो बेसिकली जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है फॉर वीक स्टूडेंट्स कि वीक स्टूडेंट्स भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं लेकिन स्टडीज़ को कुछ ज़्यादा टाइम देने के बाद। कि अगर वो इंटेलिजेंट और एवरेज स्टूडेंट से ज़्यादा कुछ पढ़ना शुरू कर दें तो वो भी अपनी मेहनत के बलबूते पे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं।